Hello and very good morning to all my dear students. How are you? Myself Tosip sir. जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर के अंदर एसिड और बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा हुआ था. वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड एंड बेसेस आर acids are sour in taste while the bases are bitter in taste. Acid turns blue litmus paper into the red color while the base turns the red litmus paper into the blue color. As well as phenolphthalein remain colorless in the acidic solutions or under the action of acidic substance while the base turn the phenolphthalein color into pink. Okay, so these are some glimpses of our previous lecture. As well as we have already talked about various kind of indicators, synthetic indicators, natural indicators, and specifically in the synthetic indicator methyl orange and phenolphthalein we have already discussed in detail. तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस. जनरली मैं जब भी स्टूडेंट्स को समझाता हूँ तो एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जब भी आपको प्रॉपर्टीज़ किसी भी चीज़ की पढ़ने के लिए आए तो उसका सिंपल सा मतलब यही होता है, खास करके जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए आए तो जो सब्सटेंसेस की जिसकी प्रॉपर्टीज़ हमें जाननी है उसका दूसरे सब्सटेंसेस के साथ बिहेवियर कैसा है ये बेसिकली हमें जानना है. इट इज़ कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़. यानी कि एक सब्सटेंस सपोज वो एसिड है तो वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ, वो मेटल हो, वो चाहे गैसेस हो, मेटल ऑक्साइड्स हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, कार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट्स हो, उनके साथ एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमें जानना है बेसिकली इस टॉपिक के अंदर. अगर मैं शॉर्ट में कहूँ आप लोगों को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, the chemical property means the behavior of acid and base with the another substances. It is nothing but the chemical properties. Okay, चलिए, so without wasting so much time, let us start the first chemical property when acid and base react with the metals. Metal which is sonorous, lustrous, which is hard in nature, as well as which is having a malleability and ductility also. Standard 8 के अंदर आपने मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में तो पढ़ा है. बट नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट इट. मेटल किसे कहा जाता है, यानी कि कौन से एलिमेंट है कि जिसको मेटल के नाम से हम जानते हैं. तो जैसे कि आयरन है यानी कि लोहा, स्टील है, जिंक है, कॉपर है, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ये सारे एग्जाम्पल्स मेटल के हैं. Okay, so let us start with the chemical property of acid and base with the metal. So when acid reacts with the metal or base react with the metal, it will form hydrogen gas and salt also. यानी कि जब भी कोई सब्सटेंस मेटल के साथ, एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है. एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. दिस इज द कॉमन नॉमेनक्लेचर, एसिड प्लस मेटल गिव्स यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. नाउ कॉन्सेंट्रेट. एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहा जाता है, उसके अंदर जब भी आप जिंक मेटल के पार्टिकल्स डालते हो तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन मैंने लिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का और यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में मैंने जिंक लिया हुआ है, यानी कि उसके ग्रैन्यूल्स छोटे छोटे दाने लिए हुए हैं. तो जब भी मैं जिंक को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालता हूँ, डाइल्यूट का मतलब है कि कम स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेकिन कम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में लेता हूँ, उसका मतलब डाइल्यूट होता है. तो Zn is in solid form while the H2SO4 in a aqueous solution form. So what the zinc will do with that substance? Zinc is more reactive than the hydrogen, and as we know in the displacement reaction, more reactive element would displace the less reactive element. So in this case zinc is more reactive while hydrogen is less reactive. So in this case
what will happen? Zinc will transfer the position of hydrogen. So after the reaction, what will happen? See here. Primarily means on the reactant side, the acid is H2SO4, means it is a sulfuric acid. But on the product side, it is ZnSO4. ZnSO4 का मतलब होता है जिंक सल्फेट, विच इज इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म. यानी कि पहले जो सल्फ्यूरिक एसिड था वो अभी जिंक सल्फेट बन जाएगा, यानी कि एक सॉल्ट है. ओके, विच इज मिक्सअप इन अ एक्वस सॉल्यूशन, एंड हाइड्रोजन गैस इज डिस्प्लेड एंड इट इज इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ गैस. यानी कि गैस के स्वरूप में हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकलेगा, इवॉल्व हो जाएगा. ओके, सो बेसिकली more reactive element will displace the less reactive element in this case. Now what would happen if base react with the metal? Basically जैसा मैंने स्टूडेंट आपको कहा कि केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ही यही होता है कि एसिड और बेस का जो है दूसरे सब्सटेंसेस के प्रति कैसा बिहेवियर रहता है. इट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज. सो हियर इट इज व्हेन द बेस, द कॉमन बेस एलिमेंट इज NaOH, sodium hydroxide. It is pronunciated as sodium hydroxide plus metal. Here the metal is zinc in a solid form. Okay, so sodium hydroxide plus zinc metal gives you salt plus hydrogen gas. So whether it is metal or it is a whether it is a acid or it is a base, when both react with the metal, both are forming salt and hydrogen gas. So what would happen if the base will react with the metal? Sodium hydroxide is merged with the zinc metal and hydrogen gas is displaced, means Na2ZnO2 will form. It is known as sodium zincate. See here, hydrogen is removed and it is evolved in the form of gas. Okay, कई बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है तो उसकी प्रेजेंस हमें मालूम कैसे चलेगी. गैस तो बाहर निकलता है, वो उसका कोई कलर नहीं होता, उसकी कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती, ठीक है, लेकिन कैसे हम उसे पहचान सकते हैं? तो वी जस्ट पुट अ कैंडल नियर द बीकर, यानी कि जहाँ पर भी ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे गैस इवॉल्व हो रहा है, गैस बाहर निकल रहा है, वहाँ पे एक कैंडल रखेंगे. तो जब हाइड्रोजन गैस उस कैंडल के कांटेक्ट में, जलती हुई कैंडल के कांटेक्ट में आएगा, देन इट बर्न्स विद द पॉपिंग साउंड, मतलब फूटेगा. पॉपिंग साउंड से गैस जो है वो धीरे धीरे फूटेगा. एंड दैट इंडिकेशन इज सजेस्टिंग दैट द गैस इवॉल्व इज हाइड्रोजन. ओके, ठीक है. Second chemical property of acid is with the when acid react with metal carbonate and metal hydrogen carbonate. So let us know what will happen if acid with react with the metal carbonates. When acid react with the metal carbonate and metal hydrogen carbonate, it produces salt, water and carbon dioxide CO2 gas. So student, जब भी आपको पूछा जाए कि एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, तो उसमें आप जब भी लिखते हो आंसर में, तो आंसर में ये डेफिनेशन यानी कि ये बिहेवियर लिखने के बाद आप उसका वर्ड इक्वेशन लिख देना खास, कि व्हाट विल हैपन इफ द acid and base react with the metal and hydrogen carbonate. Okay, so acid plus metal carbonate, or it will metal hydrogen carbonate, it will form salt plus water plus carbon dioxide gas. Let us take one example to understand this chemical property. Sodium carbonate is the metal carbonate because sodium is a one form of metal.
it is in a solid form. And when we put the sodium carbonate into the acid, when metal carbonate react with the acid, this Na2CO3 is converted into the sodium chloride, but it is in the aqueous solution form. aqueous solution का मतलब होता है कि वो वाटर के साथ सॉल्यूट फॉर्म में है. इट इज नॉट इन द सॉलिड फॉर्म. जैसा हम सॉल्ट देखते हैं वैसा वो नहीं होता. प्लस it will form H2O which is a liquid and CO2 is in a gas. So पानी जो है उसके अंदर ही सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व होता है और उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होता है. ओके, सो आफ्टर द रिएक्शन with acid of sodium carbonate it will form first sodium chloride which is a salt, second water H2O, third carbon dioxide gas is formed. जब भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो भी सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म करता है. हियर इट इज NaHCO3 इन अ सॉलिड फॉर्म, HCl यानी कि एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म, इट फॉर्म्स द NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड जिसे नमक कहा जाता है. उसके साथ साथ H2O और कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है. उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है कि जो डिस्कस करना ज़रूरी है. हमें अगर लाइमस्टोन, चौक, इसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो कुदरत में हमें नेचुरल फॉर्म्स में मिलते हैं, अगर उसको हमें बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं? सो सिंपली वी नीड टू टेक अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू प्रिपेयर अ कैल्शियम कार्बोनेट. हाउ इट इज फॉर्म, लेट अस नो. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मैं लेता हूं और इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के ऊपर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के ऊपर से मैं कार्बन डाइऑक्साइड को पास ऑन करवाता हूं. तो जैसे ही मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के ऊपर से पास करवाया तो सॉल्यूशन जो है वो दूध जैसा सफेद हो जाता है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे का कारण एकमात्र है कि जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के ऊपर से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास ऑन करवाते हैं तो उसमें जो कलर वाइट कलर का मतलब जो उसका कलर है वो वाइट हो जाता है. उसके पीछे का कारण कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन है कि जिसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स सॉल्यूशन में जनरेट होने शुरू हो जाते हैं. ओके, सो दिस वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is generated while you are passing a carbon dioxide gas from the calcium hydroxide solution, and this is the reaction. Calcium hydroxide plus carbon dioxide gives you calcium carbonate plus water. Calcium carbonate basically in nature occurs in a various forms. Calcium carbonate जो है वो हमें कुदरत में अलग अलग स्वरूप में मिलता है. चौक है, मार्बल्स है, लाइमस्टोन है, कोरल्स है या तो सी सेल्स है, इसके स्वरूप में हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है. नाउ लेट अस नो अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर. एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ प्रक्रिया करते हैं तो क्या उसमें से बाहर बिहेवियर निकलता है उसके बारे में पढ़ेंगे. चलिए. सो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस it neutralize the solution and form salt and water. एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर देता है. मतलब एसिड और बेस की जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाती है, मतलब दोनों का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है. एसिड और बेस दोनों मिला के सॉल्ट बना देते हैं एंड प्लस वाटर. दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ऐसे प्रकार के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है. लेट अस टेक एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. I will take sodium hydroxide as base in aqueous solution form and HCl as my acid. So when these two substances react with each other, it will form Na is more reactive than the hydrogen,
So as per the displacement reaction rule, sodium will displace the hydrogen place. Okay, so it will form NaCl as a salt in aqueous solution, as well as the water is generated. So this is the example of neutralization reaction. आई होप के स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हाउ द एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यहाँ तक हमारा कंटेंट आज का रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर जो बाकी की 2 केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।